गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम खोलते हैं नाम की अटूट शक्ति को, वाहे गुरु का जाप जो राख को तारों में बदल देता है। पंजाब के सुनहरी खेतों की गोद में, जहां अभी भी भूमि गुरु नानक देव जी के पद चिन्हों की याद करती है, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरजित सिंह था। वह रेशम या चांदी में जन्मा लद्दका नहीं था। उसके हाथों की हथेलियां मिट्टी जोतने से कठोर हो चुकी थीं, जो बस उसके परिवार को भोजन और उसके शांत सपनों को ईंधन देने के लिए पर्याप्त उपजाती थीं। हरजित वह आत्मा था जो हवा के साथ हंसता था। उसकी आंखें पुरानी गुरबानी की किताबों की तरह सिकुड़ जातीं। उसकी पत्नी थी जिसका नाम अमृत था, जिसकी मुस्कान बंजर भूमि से फूल उगवा सकती थी, और एक बेटा, छोटा जसप्रीत, जिसकी हंसी मंदिर की घंटियों जैसी गूंजती थी उत्सव की सुबह में। उन शुरुआती दिनों में जीवन एक सादी खुशी का ताना बाना था। हरजित मुर्गों से पहले उठता, उसके होंठ चुपचाप लय में चलते। वाहे गुरु, वाहे गुरु, यह उसकी मां की दी हुई आदत थी, जो अपनी मृत्युशैया पर माला उसके हाथों में थमा गई थी। उसकी आवाज कमजोर धागे जैसी। बेटा, यह नाम तुम्हारा कवच है, तूफान में तुम्हारा प्रकाश। जाप करो और कोई छाया तुम्हें छू नहीं सकती। तब वह सवाल नहीं करता था। यह सांस लेने जितना स्वाभाविक था, उसके दिनों का कोमल प्रवाह, राहत भरी धूप के नीचे खेत जोतना, शाम को पड़ोसियों के साथ रोटियां बांटना, जसप्रीत को बिस्तर पर लिटाते हुए गुरु नानक की यात्राओं की कहानियां सुनाना। लेकिन हे, भाग्य कैसे परीक्षा लेता है। यह एक उमस भरी दोपहर को मॉनसून की क्रोध की तरह आया। हरजित खेत में था, पसीना उसकी पीठ पर नदियां बनाता हुआ, जब सीने में तेज दर्द ने खरोंच मारी। वह गेहूं की फसल के बीच ढह गया। दुनिया सोने और धूसर में धुंधली हो गई। अमृत ने उसे वहीं पाया। उसकी चीख दोपहर की शांति को टूटे हुए दिए की तरह चूर कर दी। गांव का हकीम दौड़ा आया, उसका चेहरा मॉनसून के बादलों जितना उदास। दिल, उसने बुदबुदाया सिर हिलाते हुए। आराम करो भाई जी, लेकिन चमत्कार, वे खेत नहीं जोतते। जो सप्ताह आए वे धीमी बिखराव थे। हरजित का शरीर, जो कभी अंतहीन गति का वाहक था, कमजोरी की जेल बन गया। वह उनके चारपाई पर लेटा रहता, मिट्टी की छत को घूरता जैसे उसमें उत्तर हों। दर्द बहता और लौटता, ब्यास नदी के बाढ़ की तरह। लेकिन इससे भी बुरा था असहायता। अमृत के हाथों का कांपना जब वह उसे खिचड़ी खिलाती, उसकी आंखें रातों की चुपचाप प्रार्थना से लाल। छोटा जसप्रीत, मुश्किल से 7 साल का, उसके पिता के पैरों पर सिकुड़ जाता, फुसफुसाता, पापा उठो, कौन मेरे साथ पतंग उड़ाएगा। हर शब्द एक खंजर था। हरजित के पसलियों के किसी दर्द से गहरा चुभता। गांव ने एकजुट होकर सहारा दिया, जैसा गांव करते हैं। पड़ोसी दाल और सब्जी लाए, उनकी प्रार्थनाएं धूप बत्ती की खुशबू से घुलीं। लेकिन फुसफुसाहटें शाम की छायाओं की तरह घुस आईं। वह श्रापित है, उसके चचेरे भाई को याद है? 1 महीने में चला गया। हरजित का विश्वास, वह शांत ज्योति, अब झपकने लगा। मुझे क्यों, वाहे गुरु? वह रात के मृत्यु काल में सोचता। उसकी माला खिड़की की पर्दे पर भूली, धूल जमा करती जैसे अनकही पछतावे। जाप उसके जीभ पर सूख गया, कड़वाहट से बदल गया जो धोखे का स्वाद देती। अगर नाम इतना शक्तिशाली है, उसने एक बार अमृत से थूकते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी मिट्टी की तरह टूटती। तो यह अच्छों को क्यों दुख देता है? यह हमें चुप्पी से क्यों मजाक उड़ाता है? अमृत का हृदय 1000 बार टूटा, लेकिन उसने टुकड़ों को अपनी अटूट भक्ति से बांधा। वह एक ग्रंथी की बेटी थी, स्वर्ण मंदिर की छाया में कीर्तन की गूंज पर पली। हर भोर वह हरजित के पास बैठती, उसकी हथेली की रेखाओं पर उंगलियां फेरती जैसे स्वास्थ्य की राह नक्शा रही हो। जी, वह कोमलता से कहती, उसकी आवाज मरहम की तरह। नाम तुम्हारे द्वार पर भिखारी नहीं है, प्रवेश मांगता। यह भीतर की नदी है, तुम्हारे पैरों को डुबोने का इंतजार कर रही।
लेकिन उसके शब्द हताशा से बहरे कानों पर गिरे। जसप्रीत सब देखता। उसकी चौड़ी आंखें फ्रैक्चर को स्पंज की तरह सोखती। बहुत छोटी उम्र में सीखता कि प्रेम हानिजा जितना गहरा चोट पहुंचा सकता है। एक संध्या, जब आकाश नारंगी से बैंगनी में रिसा, एक भटकता साधु गांव पहुंचा। वह बूढ़ा साधु था। उसके वस्त्र फटे हुए, चेहरा उन आंखों से नक्काशीदार जो गुरु नानक की उदासियों, आत्मा की अंतहीन यात्राओं, गांव वाले उसे बाबा जी कहते, मक्खियों की तरह दीपक की ओर खींचे। उसके पास कोई सामान नहीं था सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब की घिसी हुई प्रति और एक टिन हारमोनियम के जो दिव्य लालसा की धुनें फूंकता। उस शाम प्राचीन बरगद के नीचे उसने कीर्तन शुरू किया। उसकी आवाज कर्कश फिर भी उड़ान भरती हवा को भर दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हरजित अमृत की कोमल जिद से दरवाजे पर टिका इसे दूर से सुनता। पहले तो यह बस ध्वनि थी, टिड्डियों की कोरस के खिलाफ दूर की गूंज। लेकिन फिर जंग लगे ताले में चाबी घूमने की तरह कुछ हलचल हुई। साधु के शब्द उसके हृदय की दरारों से गुजरे। प्रभु का नाम सभी रोगों की दवा है। जाप करो और समुद्र विभाजित हो जाते, फुसफुसाओ और पहाड़ झुक जाते। जसप्रीत ने उसके पिता की बाजू खींची, आंखें चमकती। पापा सुनो, ये बाबा नानक गा रहे जैसे। हरजित मुड़ना चाहता था विश्वास खो चुके से बचाने को, लेकिन धुन ने खींचा। गुरुत्वाकर्षण जितना अटल, जब तक वह वहां था, बरगद की फैली भुजाओं के नीचे आंसू जो उसने अनुमति न दी थी चुपचाप उसके गालों पर रास्ते बनाते। साधु की आंखें भीड़ में उसे पाईं। वे आंखें चमकदार अगेत जैसी टूटे व्यक्ति को नहीं बल्कि भीतर की चिंगारी को देखतीं। कीर्तन के बाद जब जुगनू रात को प्रज्वलित करें, बाबा जी नजदीक आए। वह हरजित के पास कमर पर बैठे, बिना जल्दबाजी, जैसे समय खुद उनके संवाद को झुकता। भाई, उन्होंने कहा, आवाज विश्वास पात्र जितनी नीची। बताओ, तुम्हारे समुद्रों में कौन सा तूफान मचा है? हरजित ने तब उंडेल दिया। दर्द, संदेह, त्यागे जाप। उसके शब्द मॉनसून की बारिश की तरह गिरे, कच्चे और अटल। साधु सुनते रहे, सिर हिलाते, जब तक हरजित की आवाज सिसकियों में टूट गई जो उसके कमजोर काया को हिला दें। लेकिन देखो, बाबा जी बुदबुदाए। हरजित के घुटने पर हाथ रखते, सूरज से सेंकी मिट्टी जितना गर्म। संदेह छाया है। नाम, वह प्रकाश जो इसे दूर फेंकता। गुरु नानक ने सिखाया, नाम सर्व रोगों का औषधि, सच्चा टॉनिक, न केवल शरीर के लिए बल्कि भटकी आत्मा के लिए। जाप करो इसे कर्तव्य के रूप में नहीं, सांस के रूप में, जैसे प्रेमी मृत्यु रात्रि में प्रिय को पुकारता। उन्होंने माला हरजित के हथेली में दबाई, मणियां ठंडी और परिचित। छोटे से शुरू करो जी, एक फुसफुसाहट से। वाहे गुरु को अपने हृदय में गूंजने दो और देखो कैसे दुनिया नया रूप लेती। उस रात जब अमृत ने साधु के लिए दाल और चपाती का सादा लंगर तैयार किया, हरजित जागा रहा, दर्द काटता, परिचित जानवर। लेकिन अब शांति में उसने माला उठाई। उसकी उंगलियां कांपीं, पहले अकड़ गईं। वाहे गुरु, वह फुसफुसाया, शब्द उसके सूखे होंठों पर विदेशी। यह मूर्ख लग रहा था, शून्य से बुदबुदाना, लेकिन वह लगा रहा। हर मणि अदृश्य पुल पर एक कदम। अमृत रसोई से सुनकर रुकी, हाथ मुंह पर, आंसू भोर की ओस की तरह उमड़ते। वह अंदर फिसली, उसके पास घुटनों पर, और जुड़ी। वाहे गुरु, वाहे गुरु। उनकी आवाजें जुड़ी, नाजुक फिर भी उग्र, अंधेरे के खिलाफ एक युगल। भोर टूटी शांति से फूटी। हरजित ने दर्द की धुंध से जाप किया, शब्द लय बन गए। नाड़ी उसके दिल की धड़कन से ताल मिलाती।
जसप्रीत जागा इसे सुनकर चारपाई पर चढ़ा उसके छोटे हाथ नकल करते। मुझे सिखाओ पापा, उसने विनती की और हरजित ने सिखाया। उनके जाप पवित्र अग्नि से धुआं की तरह उठते। गांव ने बदलाव नोट किया। हरजित की आंखों में लौटती आग की चमक, अमृत के कदमों का हल्का होना जब वह कुएं से पानी लाती। लेकिन शक्ति, सच्ची शक्ति फुसफुसाहटों में नहीं बल्कि बिजली में प्रकट होती। दिन सप्ताह में घुले फिर दो। साधु चला गया था, उसका हारमोनियम की गूंज वादे की तरह बाकी। हरजित का स्वास्थ्य स्थिर रहा, नाजुक संधि, लेकिन असली चमत्कार भीतर खिला। जाप ने उसकी आत्मा के चारों ओर ढाल बुन ली। संदेह दोपहर की छायाओं की तरह सरक गए। वह अमृत वेला पर उठने लगा। अमृत घड़ी खिड़की के पास बैठा जब पहली किरण खेतों को चूमती। वाहेगुरु, वह गूढ़ता से उच्चारण करता, ध्वनि उसके सीने से गूंजती घंटी की तरह। अमृत जुड़ती, उसकी धुन सामंजस्य जो हवा को चमकाती। जसप्रीत भी अपनी बचकानी लय में जाप करता, कामों को भजनों में बदलता। आंगन झाड़ना, मुर्गियों को दाना, सब पवित्र ताल पर। शब्द फैला जैसा कि निकटवर्ती बस्तियों में होता। पड़ोसी शाम को टपकते, हरजित के घर से निकलती चमक से खिंचे। वे वृत्त में बैठते, अपनी बोझ की कहानियां साझा। कर्ज चट्टानों की तरह कुचलते, बच्चे शहर की रोशनी में खोए, हृदय अन कहे दुखों से भारी। हरजित एक बार मौन पीड़ित अपनी आवाज पा गया। आओ, वह कहता, माला पवित्र मशाल की तरह सौंपता। हमारे साथ जाप करो। वाहेगुरु को वह बोझ सौंपो जो हम नहीं उठा सकते। और वे करते। हवा सामूहिक गूंज से भर गई। वाहेगुरु, वाहेगुरु। यह कोई भव्य अखंड पाठ नहीं, बस आत्माएं थकी और इच्छुक रात के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाती। एक शाम जब जाप फसल के चांद के नीचे उफान पर थे, त्रासदी ने फिर दस्तक दी। हरजित के द्वार पर नहीं बल्कि गांव के। बूढ़ी विधवा कौर जो सामुदायिक कुएं पर गुरु गोबिंद सिंह की वीरता की कहानियां बुना करती, ने आंगन में ढह गई। उसका दिल शरद की पत्तियों जितना कमजोर प्रार्थना के बीच में टूट गया। औरतें विलाप करने लगीं, कपड़े और ठंडा पानी लेकर दौड़ीं, लेकिन हकीम ने फिर सिर हिलाया। बहुत देर बहन जी, वह नदी पार कर रही है अब। घबराहट गेहूं में हवा की तरह लहराई। विधवा कौर के कोई रिश्तेदार न थे। उसका घर, गांव के किनारे का जीर्ण झोपड़ा, सिर्फ यादें और उसके मृत पति की खालसा नीले में फीकी तस्वीर रखता। जसप्रीत रोने सुनकर हरजित का हाथ खींचा। दृश्य हृदय विदारक था। विधवा कौर अपनी बुनी चटाई पर शांत लेटी, चेहरा शांत फिर भी छायामय। मोमबत्ती की रोशनी में नहाए चेहरों का समुद्र घेरा। हवा शोक से भारी थी, मुरझाए गेंदे की खुशबू जितनी गाढ़ी। हरजित घुटनों पर बैठा, उसकी आवाज कांपते आत्मा के बावजूद स्थिर। बहनों, भाइयों, उसने कोमलता से पुकारा। उसे नाम से घेर लें, वाहेगुरु की ज्योति से घर पहुंचने दो। पापा, बाबा जी ने कहा नाम समुद्रों को विभाजित करता। क्या यह उसे ला सकता? हरजित का अपना दिल सिकुड़ा। महीनों पहले की उसकी हताशा की गूंज, लेकिन जाप ने उसे नया बना दिया था। विश्वास अब झपकन न होकर ज्वाला। बेटा, वह घुटनों पर बैठा बेटे की नजरों से मिला। नाम मृत्यु से सौदा नहीं करता, लेकिन यह पर्दे के पार हाथ थामता। आओ, उसके पास चलें। अमृत के औरतों को इकट्ठा करते वे विधवा के झोपड़े की ओर दौड़े, माला जीवन रेखा की तरह पकड़ी। कुछ आंखों में संशय झलका, युवा, आधुनिक विपत्तियों से कठोर, लेकिन विधवा के प्रति प्रेम ने इसे दबा दिया। उन्होंने वृत्त बनाया, हाथ जुड़े और शुरू किया, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पहले तो यह संकोची था, आवाजें हिचकिचाती लहरों की तरह ओवरलैप, लेकिन हरजित का स्वर परीक्षाओं से गहरा उन्हें बांधा। अमृत की धुन उड़ी, अटूट कोमलता का धागा संदेहियों को भी खींचता। जसप्रीत माता पिता के बीच दबा बच्चे के विश्वास की शुद्धता से जाप करता,
उसकी छोटी आवाज दिन के उजाले में तारा की तरह छेद करती। झोपड़ा एक बार शोक का समाधि बदल गया। जाप बना परत दर परत, भक्ति का क्रेसेंडो जो दीवारों को ही हिला दे। आंसू अब स्वतंत्र बहते, न सिर्फ हानि के बल्कि मुक्ति के, जैसे हर अक्षर छिपे भंडार को खोलता। और फिर असंभव। विधवा कौर का सीना पत्थर जितना स्थिर पल भर पहले उथली सांस से ऊपर उठा। हांफने की लहर वृत्त में फैली। किनारे पर मंडराता हकीम झुका, उसका स्ट्रेथोस्कोप कांपता। एक और सांस, मजबूत। उसकी पलकें फड़कीं, न पीड़ा में बल्कि आश्चर्य में। वाहे गुरु, वह भूत की फुसफुसाहट से बुदबुदाई। आंखें खुलीं मोमबत्ती की रोशनी में नहाए चेहरों के समुद्र को। वृत्त फूट पड़ा, न जयकारों में बल्कि आश्चर्य के सिसकियों में। काया गले लगाते ढांती, जाप आभार का लोरी बनता। चमत्कार का शब्द गांव में जंगल की आग की तरह दौड़ा। सुबह तक गलियां तीर्थयात्रियों से गूंजी। पवित्र पुरुष न होकर रोजमर्रा की आत्माएं असंभव को वास्तविक बनते देख खींची। हरजित का घर एक अस्थाई डेरा बन गया। आंगन अखंड नाम सिमरन से जीवंत। लोग अपने बोझों के साथ आए। फसल नाकाम किसान, जाप फुसफुसाते जब तक आशा फिर अंकुरित न हो। बुखार से लड़ती बेटी वाली मां लय में ताकत पाती रात भर नर्स करने को। हरजित एक बार टूटा, अब मीनार खड़ा। उसका स्वास्थ्य न सिर्फ जुड़ा बल्कि किलाबंद, जैसे वाहे गुरु ने उसकी नसों को प्रकाश से फिर लिखा हो। महीने बीते और गांव खिल उठा। खेतों ने फसलें दी जो न सिर्फ पेट बल्कि आत्माओं को भरी। हांसी लौटी शाश्वत गीत की लय से लिपटी। हरजित और अमृत ने जसप्रीत को बड़ा होते देखा। उसके जाप अब उसके अपने सपनों का पुल, बेटे के ग्रंथी बनने का, गुरु नानक की ज्योति दूर भूमियों तक ले जाने का। लेकिन सबसे गहरा रूपांतरण हरजित के हृदय में था। नाम की शक्ति भव्य नाटकों में न होकर शांत अलकेमी में थी। हताशा को भक्ति में, एकांत को एकता में, मृत्यु को दिव्य अनंत में बदलना। एक कुरकुरी सर्द भोर, जब बर्फ खेतों पर गुरु के आशीर्वाद की तरह बिखरी, हरजित नदी किनारे अकेला बैठा, माला हाथ में। पानी रहस्य बुदबुदाता, आकाश की विशालता को प्रतिबिंबित। वाहे गुरु, वह जाप करता, ध्वनि बहाव से मिलती, असीम। उसने बाबा जी को सोचा, जिसकी यात्रा कोई संयोग न होकर दिव्य संयोजन। विधवा कौर को सोचा, अब कमजोर फिर भी उत्साही, वर्षों से अधिक जोश से कीर्तन नेतृत्व करती। और अपने सफर को सोचा, छाया से प्रकाश तक, सब एक नाम से जो ब्रह्मांड थामे। वाहेगुरु के नाम की शक्ति अनंत है। वह फुसफुसाहट जो दुनिया हिलाती, जाप जो आत्माओं को चंगा। अगर यह साखी आपके हृदय को छुई तो लाइक बटन दबाओ। गुरु नानक साखी चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक कृपा की कहानियों के लिए जरूरतमंद आत्मा के साथ शेयर करो। धन्यवाद।